एक बार एक इंसान गरीबी से बड़ा तंग आ जाता है। वो हमेशा ये सोचता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, जिसको दे रहा है छप्पड़ फाड़ के दे रहा है और जिसको नहीं उसको बिल्कुल नहीं देता है। और देखो इन अमीरों को कितना पैसा दे रहा है और हम गरीबों के ऊपर नजर तक नहीं डालती। ऐसे ही सोच रखता था वो इंसान। एक दिन वो इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है। वो इंसान कहता है कि भगवान के नजर में हम सभी समान हैं, ना ही उसके लिए कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब और ना ही उसके पास कोई जाति भेदभाव कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी वो इतना भेदभाव क्यों करता है? अमीरों को ज्यादा पैसा देता है और गरीब के ऊपर नजर तक नहीं डालती। क्या हमारी पूरी जीवन इस गरीब में चला जाएगा? अगर भगवान के नजर में हम सभी समान हैं तो वो सभी को समान रूप से पैसा क्यों नहीं देता है? ये सुनने बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, जो तुम कह रहे हो वो एकदम सत्य है कि भगवान के नज़र में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन तुम ये जो दूसरा बात कह रहे हो, क्या ये सच में मुमकिन है? वो इंसान कहता है, इसमें नामुमकिन वाली चीजें क्या है? वो चाहे तो सबको दे सकता है, फिर देता क्यों नहीं? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। मान लो तुम्हारे एक बहुत बड़ी कंपनी है और जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं और तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ों रुपया है। क्या तुम उन सारे लोगों को समान तरीके से पैसे दे सकते हो? तुम्हारी कंपनी में जो मैनेजर है, जो इंजीनियर है, जो ऑपरेटर है, जो सुपरवाइजर है और जो लेबर सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उन सभी लोगों को बराबरी का पैसा दे सकते हो? वो इंसान कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जो मैनेजर है, जो इंजीनियर है, जो ऑपरेटर है, इनका सैलरी ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैनेजर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता और इंजीनियर का काम ऑपरेटर नहीं कर सकता और ऑपरेटर का काम सुपरवाइजर नहीं कर सकता और सुपरवाइजर का काम लेबर नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से मैं सभी को समान रूप से पैसे कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं बराबरी में पैसा दे दूँ तो जो पढ़ा लिखा है, इतना मेहनत किया है, जो मैनेजर बना है, जो इंजीनियर बना है, उन लोग के साथ तो ये नाइंसाफी होगा ना, क्योंकि वो लोग बहुत ही मेहनत करके उस जगह पे पहुंचे। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो लेबर बना है, उसका इतना एजुकेशन नहीं होता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर भी तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम सभी को बराबरी में दे दो, इसमें क्या दिक्कत है? फिर वो इंसान कहता है, लेकिन कुछ चीजें पाने के लिए उसके काबिल भी बनना पड़ता है, ऐसे कैसे सबको समान दे देंगे? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। भगवान भी देना चाहे तो सबको दे सकते हैं, लेकिन तुम उसकी काबिल तो बनो। जब तुम उसकी काबिल ही नहीं हो तो फिर वो तुमको कैसे दे देगा? इस दुनिया में जिसको जो भी मिलता है उसको अपनी काबिलियत पर ही मिलता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ज्यादा मिले तो तुम्हें अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक तुम अपनी काबिलियत नहीं बढ़ाओगे, तुम चाहे रोना धोना कुछ भी करो, कितने भी भगवान के पास मांगते रह जाओ, लेकिन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा अपनी काबिलियत को बढ़ाने में काम करो, क्योंकि मांगने से सिर्फ और सिर्फ भीख मिलती है, आपकी काबिलियत नहीं बढ़ जाती। और पैसा आपको आपकी काबिलियत पर मिलती है, मांगने पर नहीं। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।